आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने चैनल पर चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ, जिसमें आपका कोई भी सवाल होता है अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के इलाज के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपको वीडियो की शक्ल में जवाब दिया जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक या फिर चिल्लाकशी आप हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं तो उसके राब्ते के लिए दो तरीके आपको बता रहा हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर जो जोंग वाला नंबर होता है आप इस पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। आप लोगों के मसाइल सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। सबसे पहला सवाल, चिल्लाकशी के दौरान बीवी से मिलना कैसा है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हमेशा कहता हूँ कि चिल्लाकशी दो तरीके की होती है। एक फ़कीरी लाइन होती है, एक अमलियात के मुकम्मल रूल के मुताबिक। अगर आप अमलियात के रूल से चिल्लाकशी करते हैं तो फिर आप बीवी से भी नहीं मिल सकते, फिर आप तन्हाई के अंदर रहते हैं। बहुत सारे काम आपको अलग करने पड़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर एतकाफ़ करते हैं, आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, नमाज उसके अंदर पढ़नी पड़ती है, जलाली जमाली मुकम्मल परहेज़ होता है जो हम बताते हैं, तो उसके अंदर आप बीवी से नहीं मिल सकते क्योंकि आप एतकाफ़ में होते हैं और दिन में आपके रोज़े होते हैं। तो आप जब किसी इंसान को नहीं देख पाते तो उससे मिलने का तसव्वुर भी नहीं होता। लेकिन आप फ़कीरी टाइम में अगर आप इसको करते हैं फिर आप बीवी से भी मिल सकते हैं, बाज़ार की चंद चीज़ें खा भी सकते हैं, बाज़ार के अंदर जा भी सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, फिर बहुत सारी आपको सहूलियात मिल जाती हैं। सूरत यासीन की ज़कात बता दें मुवक्किल के बगैर और मुवक्किल के साथ। इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इसकी ज़कात के मुकम्मल लवाज़मात जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताए हैं आपको बता दूंगा। इससे पहले भी सूरत यासीन शरीफ के वज़ाइफ और उसकी ज़कात की वीडियो मैंने बनाई थी, आप नीचे जाकर उसको विज़िट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत, मैं इंडिया से हूँ, मैं चिल्लाकशी करना चाहता हूँ पर मुझे उर्दू नहीं आती, तो टेंशन मकवई माता अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी रागले माता हिंदी राजी। सही है जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी ज़ुबान समझ भी आती है और बोलना भी आती है। आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, आप हिंदी में भी मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जो जोंग वाला नंबर है। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद जैज़ वाला नंबर भी बहाल हो जाएगा। हज़रत, आप कहते हैं कि जिन्नात और मुवक्किलात एक चीज़ हैं, जिन्नात की पैदाइश आग से है और मुवक्किलात फरिश्तों की हकीकत है, यानी नूर से है, इसकी हकीकत क्या है? अल्लाह ही जाने कौन बशर है, ये बहुत सारी राज हैं, कभी टाइम मिला तो इस पे पूरे पर्दे उठा के रख दूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि इसको जो लोग मुवक्किल कहते हैं, मुवक्किलात यानी फरिश्तों की जमात कहते हैं, तो वो मुवक्किल के नाम से उसको तशबीह देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है, एक बंदा बैठा हुआ था तो उसने कहा जी आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं जामपुर में हूँ। तो उसने कहा जी आप कहाँ के? उसने कहा मैं आपके नज़दीक का हूँ, मैं राजनपुर का हूँ। अब राजनपुर और जामपुर में बहुत सारा फर्क है, लेकिन उसने कहा जो पुर लगे हुए ना नीचे पुर, राजनपुर और जामपुर, उसने कहा वो बिल्कुल बराबर लगते हैं। तो इस तरह जो मुवक्किल का नाम है तो वो लोगों ने उसको मलाइका के साथ, फरिश्तों के साथ तशबीह दे दी है, वरना एक ही चीज़ है, इसकी कैटेगरी अपने स्टेज हैं और बाकी चीज़ एक ही है। इंशाअल्लाह कभी टाइम मिला तो इस पे मुकम्मल तफसीली वीडियो आपको बना के दे दूंगा। हमजाद का अमल आप करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकता हूं, लेकिन कोई करने वाला हो और कोई करवाने वाला हो, आपकी कैपेसिटी देखी जाती है। अगर आप उस काबिल होते हैं तो ज़रूर करवाता हूं, वरना आपसे माजरत चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपको किसी दलदल के अंदर फंसाना नहीं और उससे बाहर निकालना तो ज़रूरी समझता हूं, लेकिन उसके अंदर धंसाना मैं नहीं समझता। बहुत सारे शागिर्दों को मैं मना कर देता हूँ चिल्लाकशी जो उसके मुताबिक वो जो सोच रहे होते हैं लेकिन उनकी तबीयत के मुताबिक सूट नहीं करती, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बातनी आंख के नुकसानात बता दें और जब बातनी आंख खुलती है तो क्या होता है, आपका तजुर्बा क्या है? बातनी आंख जब खुलती है सबसे पहली बात यह है कि इंसान नेक परहेजगार बन जाता है, उसकी तवज्जो दुनिया से हट जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिल जाती है, या फिर वो किसी दरबार शरीफ पे जाकर डेरा लगा देता है। तकरीबन अपना जो उसके 24 आवर का टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो मुराकबे के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो मजूब पागलपन के अंदर चला जाता है, उसको किसी और चीज़ का पता नहीं लगता, उसके अंदर धंसा रहता है और वो 24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह को देखने का मुंतज़िर रहता है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात के साथ मुलाकात करने का वो सोचता रहता है। नंबर एक। नंबर दो पर दूसरे लोग जो इसकी किसी की बात नहीं, आंख खुल भी जाती है बाज़ औक़ात मुर्शिद करीम की बरकत से या उसके कुछ अमाल ऐसे होते हैं, तो वो लोग
बिगड़ भी जाते हैं, गुमराही के अंदर चले जाते हैं, लोगों को गैब की खबरें बताना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उनका सबसे बड़ा ये होता है कि उनकी तबाही हो जाती है। तबाही कैसे होती है? जब आदमी कुफर के अंदर चला जाता है, जिना की तरफ चला जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को जाके जाके बहुत सारा उसको वो करना। एक बंदा था इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बरेलवियों के इमाम गुजरे हैं। उनका एक खलीफा था। अब उनका जो खलीफा था उसका बाप ये चीजें जानता था, मतलब जिसको हम इल्म जफर कहते हैं, और पुरानी और दूर के हाल देखना, माजी के मुस्तकबिल के, इस तरह के वो खबरें बनाते थे, जिसको हम जायचा भी कहते हैं अपनी जुबान में। तो वो बनाता था। तो वो जो उसका बच्चा था इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का जो खलीफा था, वो उससे बड़ा तंग था अपने बाप से। तो वो कहता था कि आप किस काम में लगे हुए हो, तो मैं आपकी इस्लाह करवाता हूँ। तो वो लेकर चला गया अपने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को, बताया उसने कि मैं अपने अब्बा को ला रहा हूँ, आपने उसकी इस्लाह करनी है। ये लोगों को गैब की खबरें बताता है, जो चीज़ें हो चुकी होती हैं वो बता देता है, जो नहीं हो रही होती तो वो बता देता है, वो पेशन गोइयाँ कर देता है, तो उससे हो भी जाता है। तो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमाया कि आप उसको लाएं। जब वो लाया गया तो गर्मी बहुत जैसी थी। जब गर्मी बहुत तेज थी तो उन्होंने कहा इमाम साहब ने कि आप सब दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश दे दे। सब ने हाथ उठाए, और ये बंदा तो अपने इल्म के मुताबिक इसने एक कापी उठाई, पेंसिल उठाई, और पूरा नक्शा बनाया, और कहा कि इमाम साहब एक हफ्ते तक बारिश यहाँ पर नहीं आ सकती। तो इमाम साहब ने दुआ इतनी देर में मुकम्मल की, तो उसको फरमाया कि आप बाहर चले जाओ, ये गिलास के अंदर पानी है, इसको गिरा कर आ जाओ। जब वो पानी उसने गिराया तो एकदम धड़म से बारिश शुरू हुई। तो वो खुद परेशान हो गया। जब अंदर आया तो इमाम ने कहा कि आपने देर क्यों लगा दी? उसने कहा बाहर तो तेज बारिश हो रही है। तो उसने कहा आप तो कहते थे कि एक हफ्ते तक बारिश नहीं होगी, तो ये कैसे हो गई? तो जो अल्लाह के वलिया औलिया होते हैं, उनके मामलात अलग होते हैं। और उसके सबसे बड़े नुकसान यही होते हैं कि आदमी जब बढ़के मार रहा होता है अपनी बातनी आंख की वजह से, उसके मुताबिक तो बहुत सारी चीजें वो धोखा भी खा जाता है, बहुत सारे मामलात अपने खराब कर देता है। सबसे बड़ी बात यह कि उसकी इज्जत खराब हो जाती है। हजरत जिन्नात से एग्रीमेंट पूरी जिंदगी का नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है, कोई करवाने वाला हो तो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन जिन्नात फिर भी किसी न किसी जगह पर आपको उलझा के रख देते हैं। इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बताता हूं कि एग्रीमेंट वाला चिल्ला नहीं करना चाहिए। जिसके दिमाग में या जिसको कीड़ा होता है तो उसको बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारी पर। बल्कि कल मेरे पास एक अलामा साहब आए हुए थे लकी मरवत से, और मैंने उसकी वजह से 40-50 किलोमीटर रात को सफर किया, क्योंकि वो अचानक आ गए। जब आए तो मेरे उस शहर में, जिस शहर में मैं केपीके में रहता हूं, तो उसने मुझे फोन किया। अब मैंने कहा इससे ना मिलूं तो ये कहेगा जी मुर्शिद साहब बहुत मगरूर हैं, लेकिन हकीकत में ये जवाज नहीं बनता। इसलिए आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जिसने मिलना है पहले टाइम लेकर है। जिन लोगों ने 3-3 महीने 4-4 महीने अपना टाइम बुक किया हुआ है, तो उनको टाइम देना भी जरूरी समझता हूँ। और खासकर जो बंदा इतना दूर से आया, फिर उसको इज्जत देता हूँ। खैर मैंने उनको रिसीव भी करवाया, किसी के जिम्मे लगा के रात को उनको सुलाया, खाना खिलाया, और सुबह फिर कल मैंने उससे मुलाकात की तो उसको रुखसत किया। तो इस वजह से हमेशा कहता हूं कि आप जब भी तशरीफ लाएं राब्ता करके आए, जिसमें बहुत सारे मामला ना हो। और फिर मैंने कहा ये लोग, कल मेरा दिल भी कर रहा था कि वीडियो बना के दिखाता हूं कि इस बंदे के लिए रात को 40 से 50 किलोमीटर ठंड के अंदर मैंने सफर किया है सिर्फ इससे मिलने के लिए। हालांकि मैं उसको अपने पास भी बुला सकता था, लेकिन उसने तंग हो जाना था। हजरत मुवक्किल धोखा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? जब इंसान अशरफुल मखलूकात है तो ये दे सकता है, तो जिन्नात मुवक्किल ये सारी चीजें दे सकते हैं। हजरत आपका हिसार का अमल फर्ज नमाज के बाद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप मुदामत के लिए करते हैं तो किसी भी टाइम किया जा सकता है। कोशिश करके उसको टाइम सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मुदामत के अंदर जब आप टाइम की पाबंदी करते हैं, तवज्जो देते हैं और रूल बना लेते हैं, तो फिर आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक आमिल ने एक कमरे का विजिट किया था, और उसका कहना था कि जहां पर जिन्नात का पूरा कबीला रहता है, एक छोटा सा रूम, जिन्नात का पूरा कबीला कैसे रह सकता है? इसकी हकीकत क्या है? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे आमिलीन जाके डरा देते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं डराएंगे तो आपके काम पे नहीं टांगेंगे। जब आपकी काम पे नहीं टांगेंगी तो आप उनको फीस नहीं देंगे। जब फीस नहीं देंगे तो वो अय्याशी कैसे करेंगे? इस वजह से आपको डराते हैं, आपको मुतासर करते हैं। फिर नंबर 2 पर, एक छोटे से कमरे के अंदर बिल्कुल कबीला जिन्नात का रह सकता है। दा बिल्कुल हकीकत है, दा बिल्कुल झूठ ना दे। उसकी वजह यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अख्तियार दिया हुआ, ये छिपकलियाँ भी बन जाती हैं, ये चिमटियाँ जिसको मकोड़े हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, और चिमटियाँ भी बन जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी ऐसी हो जाती हैं और इसके साथ गुजारा हो जाता है।
معزز خواتین و حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ کے جو سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کسی بات سے دل آزاری آپ کی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پر خاص دعاؤں کا ادا، خدائی پامان، السلام علیکم۔